इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 7 संस्कृत का जो प्रथम पाठ है, बुद्धि एव अस्माकं बलम, बुद्धि हमारा बल है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वैसे भी इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, पढ़ा रखा है, तो मेरे चैनल पर वो भी आप विजिट कर सकते हो। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा नहीं। आम अथवा नहीं आपको लिखना है। जो होगा उसमें आपको आम लिखना है, जो सही होगा उसमें आम, जो गलत होगा उसमें नहीं। सिंह वनस्य राजा आसीत, तो सिंह वन का राजा होता है, तो बिल्कुल आम लिखेंगे इसमें। पशवः सिंहात भीता न आशन, जो बाकी पशु थे वो सिंह से नहीं डरते हैं क्या, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। सिंह पशून मारयति स्म, क्या सिंह पशुओं को मारता था, तो ये सही हो जाएगा, आम। सिंह बुभुक्षितः न आसीत, क्या सिंह भूखा नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं। गुहायाः स्वामी एकः श्रृंगालः श्रीगालः आसीत, क्या गुफा का स्वामी एक शियार था, तो ये सही हो जाएगा, तो आम। उसके बाद है श्रीगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिन्हम न अपश्यत, क्या जो सियार था उसके मार्ग में, उसके रास्ते में सिंह का चरण चिन्ह, पैर का चिन्ह नहीं था, क्या नहीं था, तो ये हो जाएगा नहीं, क्योंकि था। उसके बाद होगा उचित पदेन रिक्त स्थानानम पुण्यंतु, रिक्त स्थान में, खाली स्थान में हमें उचित पद लगाने हैं। उसके बाद है डैश पशुना मारयति, तो सिंह पशुओं को मारता था। सिंह बलवान आसीत, सिंह बलवान था। पशवः भीता आशन, पशु सिंह से भीता यानी कि डरते थे, भय करते थे। सिंह बुभुक्षिता आसीत, सिंह भूखा था। श्रीगालः बुद्धिमान आसीत, सियार बुद्धिमान था। उसके बाद है विशेषणम विशेष्येन सहयोजयन्तु, विशेषण को विशेष से मिलाना है, तो भीता पशव, कौन डरा हुआ था, तो पशु डरा हुआ था। उसके बाद है बुद्धिमान, कौन बुद्धिमान था, तो श्रीगाल यानी कि सियार बुद्धिमान था। बलवान कौन था, सिंह। न्यूनतरा संख्या, मतलब न्यूनतम, कम से कम संख्या हो गई थी बाकी पशुओं की। एकाम गुहायाम, एक गुफा था। उसके बाद है एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक पद में, एक शब्द में लिखना है। कः वनस्य राजा आसीत, कौन वन का राजा था, तो सिंह। पशवः कस्मात् भीतः आसन, पशु किससे डरते थे, तो सिंहात। सिंहः कान मारयति स्म, सिंह को कौन मारता था, तो सिंह किसको मारता था, तो पशुओं को। पशवः कुत्र वसन्ति स्म, पशु जो थे वो कहाँ थे, तो गुहाशु, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, गुहाशु। मैं यहाँ पर, ये मेरे स्टूडेंट ने लिखा है तो मैं यहाँ पर उसको क्लैरिफाई कर दूँ, कहीं कहीं मुझे शक होता है कि मतलब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं उसे क्लैरिफाई करके लिख देता हूँ। कः बुभुक्षितः आसीत, कौन भूखा था, तो सिंह जो था वो भूखा था। अगला प्रश्न है एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, कुछ प्रश्न है, इसके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। केषां संख्या न्यूनतरा अभवत, किसकी संख्या कम होती जा रही थी, तो पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत, पशुओं की संख्या कम होती जा रही थी। श्रीगालः मार्गे किम अपश्यत, श्रीगालः मार्गे मतलब कि जो सियार के मार्ग में क्या था, तो श्रीगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिन्हानि अपश्यत, सियार के मार्ग में सिंह का यानी कि शेर का चरण चिन्ह था। गुहायाः समीपम गत्वा श्रृंगालः किम अवदत, मतलब कि, तो प्रश्न है गुहायाः समीपम गत्वा श्रीगालः किम अवदत, मतलब गुफा के समीप, गुफा के करीब जाके सियार क्या बोलता था, तो श्रीगालः अवदत आई, ओई है, आई यहाँ पर इस तरीके से लिखा है तो ध्यान देना है, ओ यो हर्षिकारी, आई गुहे अहम अगच्छम प्रतिदिनम एवं कथय सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा। यहाँ पे जो सियार जब अपने गुफा में पहुंचता है तो वो गुफा से, क्योंकि शेर के पैर का निशान उसे दिख जाता है, तो गुफा से पूछता है कि श्रीगालः अवदत अयि गुहे अहम आगच्छम प्रतिदिनम इव कथयम, मैं डेली की तरह यहाँ पर आ गया हूँ और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा,
क्या सब कुछ कुशल है कि नहीं। ठीक है। सत्यम ज्ञात्वा श्रीगालः किम अकरोत्। सत्यम ज्ञात्वा श्रीगालः तक्षणम एव अधावत। सत्य जानने के बाद सियार क्या करता है, तो सत्य जानने के बाद सियार तक्षणम तुरंत ही वहां से अधावत भाग जाता है। कह पश्चातापम अकरोत्, क्या पश्चाताप हुई, तो सिंह मतलब किसको पश्चाताप हुई, तो सिंह पश्चातापम अकरोत्, सिंह को पश्चाताप हुई। अगला प्रश्न है स्थूल पदस्य स्थाने समुचितं प्रश्नवाचक पदम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुर्वन्ति। इनसे प्रश्नवाचक चिन्ह के आपको प्रश्न निर्माण करना है, इसे स्टेटमेंट जो दिया गया है उससे, और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। सिंह बलवान आसीत, कह बलवान आसीत, ये हो जाएगा इसका, सिंह बलवान था तो कौन बलवान था, ये इसका प्रश्न बन जाएगा। पशवः सिंहात भीतः आशान, पशु सिंह से भीता भय करते थे, डरते थे, तो इस स्टेटमेंट का प्रश्न बन जाएगा। पशवः कस्मात् भीतः आशान, पशु किससे डरते थे। पशवः गुहासु वसन्ति स्म, के गुहासु वसन्ति स्म। सिंहः गुहायाः समीपम् आगच्छत्, कः गुहायाः समीपम् आगच्छत्। पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्, केषां संख्या न्यूनतरा अभवत्, प्रश्नवाचक चिन्ह। श्रीगालः उच्चः अवदत्, कः उच्चः अवदत्, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको लिखना है अधोलिखित वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु। ठीक है, इन सबको कथाक्रम के अनुसार लिखना है। सिंहः वनस्य राजा आसीत्, सिंह वनस्य राजा आसीत, जैसा है वैसा ही आपको देखो। अधोलिखित वाक्यानि कथाक्रम अनुसारेण लिखत, मतलब इन सबको क्रम के अनुसार आपको लिखना है। तो यहाँ पर है सिंह वनस्य राजा आसीत, सिंह वन का राजा है। भीता पशवः गुहासु वसन्ति स्म, सारे जो पशु थे वो डर के मारे गुफा में रहते थे। एकदा सिंह बुभुक्षिता आसीत, एक दिन सिंह भूखा होता है। सिंह पशून् मारयति स्म, सिंह पशुओं को मारता था। सह गुहायाः समीप आगच्छत्, वह गुफा के करीब आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपके पास स्टेटमेंट है। इसे आपको क्या करना है, इसे कथा क्रम अनुसारेण, कथा जैसे कहानी था उसके क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा सिंहः वनस्य राजा आसीत, सिंह वन का राजा है। सिंहः पशून् मारयति स्म, देखो ये जो है सिंह पशून् मारयति स्म, चौथा नंबर 4 नंबर वो सेकंड पे आ जाएगा। भीतः पशवः गुहासु वसन्ति स्म, सारे पशु डरते थे सिंह से। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाएगा, जैसे ये भीता है ये था ना दूसरे नंबर वाला, वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। एकदा सिंह बुभुक्षिता आसीत, एक दिन सिंह भूखा था। सह गुहायाः समीपम आगच्छत्, और वो गुफा के समीप आ गया। इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए मूल्यात्मक प्रश्न और गतिविधि, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो कि मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, और व्याकरण के लिए भी अलग वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा।